पसीना आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। हे गाइस, तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आयुष। तो हमने नहा लिया है और अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और आपको भी कराते हैं। अब तो शीशा भी साफ हो गया है। तो हम निकला है और चलते हैं गाइस। तो गाइस ये टैंकर अभी भी यहीं रखा हुआ है, 3 दिन हो गए ऐसे रखे रखे। और हम चलते हुए मंदिर की तरफ। और ये रहा हमारा मोहल्ला। तो गाइस जो आप ये कुआं देख रहे हैं, इसमें बॉल चली जाती थी तो हम लोग उतरे हैं। तो गाइस ये रही छोटी फील्ड जहाँ हम बचपन में खेलते थे। और अभी नवरात्रि में यहाँ बड़ी माता रखेंगी। और ये कहाँ जा रहे हैं मित्र? गाइस यहाँ बिल्ली बैठी हुई है जो कि इनकी है। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं और ये रहा हमारा मंदिर श्री विजय राघव जी सरकार का। चलते हैं अंदर। तो गाइस मंदिर में चल रही थी सफाई क्योंकि जलविहार आ रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला कि थोड़ा विमान साइड में करवा दीजिए। तो मैंने विमान हम लोगों ने साथ में साइड में किया क्योंकि बहुत दिन से साइड रखा था और विमान थोड़ा भारी होता तो अकेले भी नहीं खिसकता है। और आप लोगों को नहीं पता है कि जलविहार होते क्या हैं। तो गाइस जलविहार एक बहुत ही अच्छा धार्मिक त्यौहार होता है जिसमें भगवान मंदिर से निकलकर इस विमान में बैठ के शेयर के लिए जाते हैं, मतलब डोलते हैं और नदी पे जाते हैं बिहार के लिए। तो और आपको नहीं पता तो आगे के हमारे जो अभी ब्लॉग्स आएगा उसमें देखिएगा, हम बताएंगे। जलविहार बिहार बहुत ही अच्छा पर्व है। पंडित जी से जाके चरणामृत और प्रसाद लिया और पंडित जी पूछ रहे थे कि वीडियो किस लिए बना रहे हैं, तो मैंने कहा यूट्यूब पे डालते। तो उन्होंने फिर हमने पंडित जी को इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने फिर उन्हें दिखाई। तो दोस्तों महाराज जी बैठे हुए हैं और ये हमारे मंदिर के पंडित जी हैं और उन्होंने हमें प्रसाद भी दे दिया है। तो महाराज जी को हम राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे महाराज जी। और अब हम जा रहे हैं। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जाते हुए आगे की तरफ। गाइस तो यहाँ आप जो टावर देख रहे हैं, यहाँ जब ये टावर नहीं लगा तो यहाँ बहुत बड़ा एक नीम का पेड़ लगा हुआ था जहाँ हम बचपन में बारिश के टाइम पे झूला करते थे। लेकिन अब वो पेड़ भी चला गया और अब सब बड़े हो गए हैं तो कोई खेलता नहीं है। तो इस पेड़ पे भी झूला है। और ये रहा हमारे यहाँ का ग्राउंड जिसे बड़ी फील्ड बोला जाता है। ये बहुत बड़ा है और यहाँ एक जो मंच बना हुआ है, यहाँ अभी नवरात्रि में माता रखेंगी। और हम आ गए यहाँ भोले शंकर जी के मंदिर में जहाँ पर हम रोज़ आते हैं। वो बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। और फिर हमने दर्शन किए और फिर निकल गए। तो बच्चे स्कूल से आते हुए और हम जाते हुए। यहाँ पर है गाइस स्कूल तो छुट्टी हो चुकी है और एक रहा ये मंदिर जो बंद हो चुका है बिहारी जी का। और ये रहे हमारे मोहल्ले के डॉगिस भाई और इनके दोस्त। तो गाइस यहाँ पर पूरा ग्राउंड हो गया। हम इस साइड से गए थे और इस साइड से आ गए। ये पूरे ग्राउंड में बना हुआ है और ये बच्चे स्कूल से आते हुए और हम अपने घर को जाते हुए। धूप ही आ चुकी है गाइस। तो हम घर आ गए हैं। हम मंदिर से आ चुके हैं और अब लग रही है भूख। तो माता जी किचन में कुछ बना रही हैं। उन्होंने क्या बनाया है? उन्होंने बनाई है कड़ी और यहाँ आलू बन रहे हैं फ्राई वाले और चावल। जब हम खाएंगे क्योंकि हमें लग रही है भूख, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 11 बज चुके हैं और सुबह से हमने सिर्फ दूध पिया था और अब खाने का टाइम हो गया है। तो चलिए खाते हैं। दादी खाना। तो गाइस आ चुकी है थाली जिसमें दो हमने चपाती ले ली हैं, चावल ले लिए हैं। और क्या आपने कभी सेव और आलू वाली कड़ी खाई है? बहुत अच्छी लगती है गाइस, कभी ट्राई करना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहले प्रसाद खाते हैं जो पंडित जी ने अभी दिया था हम लोगों को।
गाइस जो मज़ा हाथ से खाने में वो चम्मच से नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी चम्मच से खा लेता, कभी कभी हाथ से खा लेता हूँ। गाइस चावल खा चुके हैं और मैं प्लेट हमेशा 99% चांस ये रहता है कि मैं पूरा ही खा लेता हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। और अब हमारे पास आ गई बर्फ़ी, बहुत ही शानदार मलाई वाली, तो खाते हैं। तो गाइस खाना हो गया डन, और कोई बता नहीं सकता कि इसमें अभी खाना सर्व करना है या इसमें खा चुके हैं। तो ये आ गया है गड़े में पानी। हम आपको बता दें, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में लोटे को गड़ई बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइए। तो गाइस हम तैयार हो गए और हमने गाड़ी में रखा सामान और बिजनेस के लिए हम निकल गए। और ये हमारे रानीपुर का मार्केट है, फिर हम निकल गए गाइस। तो बरसात के मौसम में ये डैम मिला, जो कि इसमें से बच्चे नहा रहे थे, और कितने हरे भरे पेड़ हैं पूरे रास्ते में, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा हुआ है, तो बहुत अच्छा वेदर है। तो गाइस हमें गांव-गांव जाना पड़ता है बिज़नेस के लिए, और थोड़ा जो हम कपड़े का सामान रखते हुए वो हमें सप्लाई करना पड़ता है। आप देखिए, एक गवर्नमेंट स्कूल है गाइस, तो कोई प्राइवेट स्कूल भी इतना लग्जरी नहीं होता है जितना यहाँ गवर्नमेंट ने बनाया। ये CM राइज है पृथ्वीपुर का, जो निवाड़ी ज़िले में आता है गाइस। मतलब फुली AC है, और मतलब बहुत ही लग्जरी स्कूल टाइप बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में है। तो गाइस आज हम जिस साइड गांव में गए थे, तो इस साइड ये बहुत बड़ा तालाब है, आप लोग इंग्लिश में से लेक बोलते हैं, हमारे यहाँ तालाब बोलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा था। बहुत ही मतलब साफ़ था, मतलब कोई भी गंदगी नहीं थी, और एकदम पानी बिल्कुल बढ़िया, लहरें हल्की हल्की चल रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस यहाँ पे पुल नहीं बना है, जब तालाब ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से पानी निकलता है, वहाँ से हमें भी निकलना पड़ा है। और अब निकल गए, और हम निकल गए हैं दूसरे गांव के लिए गाइस। तो यहाँ का रास्ता देखिए, बरसात में इसमें इतने गड्ढे हो गए हैं, इतने गड्ढे हो गए हैं गाइस, पूरे में कीचड़ गड्ढा, बहुत टाइम लगता है, और गाड़ी में मतलब बैठे बैठे बहुत अजीब लगने लगता है इतने गड्ढों से निकलने के बाद। हर तरफ पानी भरे थे गड्ढे में, और पता ही था कितना गहरा कौन सा गड्ढा है। वो गाड़ी जाती थी एकदम से धक्का सा लगता था। फिर हमें मिली एक नदी, जिसका शायद जामुनी नदी नाम है, शायद मैं कभी पहले जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। और फिर हम पहुंच गए जिस गांव में जा रहे थे, वहाँ पहुंच गए। फिर हमने अपना जो थोड़ा माल है कपड़ों का, वो हमने सप्लाई किया, और बस हमारा काम हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं, और ये हमारी रखी गाड़ी। तो हम निकल आए, और गाइस यहाँ थोड़ा पोपट टाइप हो गया है। जो हमने शॉर्टकट रास्ता लिया था, तो वहाँ इतना बारिश हुई कि जो यहाँ का पुल है वो टूट चुका है, और रास्ते में इतने गड्ढे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और गाइस तो यहाँ तो पूरा पुल बह चुका है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल धंसता गया है एकदम, और रास्ता भी बहुत ख़राब है, लेकिन इतना पता नहीं था। और फिर वही नदी आ गई जो पहले मिली थी। हम राउंड करके हैं, वो दूसरी साइड थी, ये दूसरी साइड है, इस साइड का पुल अभी बन रहा है। तो गाइस यहाँ पर आ गया है जंगल, और हम निकलते हुए, और शायद यहाँ मोर वगैरह भी दिख जाए, देखते हैं। और ये रहा मैं, हाँ गाइस, तो ये आप देखिए, आप पहाड़ पे, आप शायद आपको दिख रही हो, बहुत बड़ी एक मोर बैठी है। आई थिंक कम से कम 1.5-2 मीटर की मोर होगी। और यहाँ पर पृथ्वीपुर में लगा हुआ था मेला, झूले लगे हुए हैं जलिहार महोत्सव का। तो हम आ गए अपने रानीपुर, और हमें सामान पूरा गाड़ी का खाली किया, और फिर गाड़ी को एक जो ग्राउंड है हमारे मोहल्ले में, जहाँ पर हम लोग रखते हैं पार्किंग का, तो गए और गाड़ी रखी थी। बस तो गाड़ी रख चुकी है गाइस, बहुत थक गए थे, बहुत पसीना आ रहा था गाइस, तो बहुत गर्मी हो रही है, गाड़ी रखा है, पसीना आप देख सकते हैं कितना आ रहा है।